बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा पहला टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ कैंडल्स। तो आज हम सिंपली कैंडल की फॉर्मेशन के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा। तो बेसिकली होता क्या है, हमारे पास जो कैंडल होती है वो किस तरह बनती है, उसकी फॉर्मेशन किस तरह होती है, आज थोड़ा हम उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, बेसिकली हमारे पास जो कैंडल है वो फॉरेक्स में भी बनती है। ठीक हो गया। और इसके अलावा तकरीबन और टाइप्स और जो हमारे पास है ना, क्रिप्टो हो गया, जो जितनी भी ट्रेडिंग है, ठीक है, उन सब में जो हमारे पास क्या है, आज ये कैंडल्स बनती हैं। कैंडल्स की बेस पे हम क्या करते हैं, प्रेडिक्शन करते हैं कि आया कि मार्केट नेक्स्ट मूव किस साइड पे देगी। ठीक है। तो आज मैं थोड़ा सा आपको इस बारे में बताऊंगा कि कैंडल्स हमारे पास किस तरह बनती हैं, इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है, कहाँ से स्टार्टअप होता है। तो इसी के साथ साथ हम नेक्स्ट भी चलते जाएंगे। उसके बाद हम कैंडल्स की टाइप्स पे आएंगे। उसके बाद हम इनके जो पैटर्न होते हैं, चार्ट पैटर्न होते हैं, हम उन पे आएंगे। तो आज मैं थोड़ा सा आपको बताने जा रहा हूँ कैंडल्स की फॉर्मेशन के बारे में। ठीक हो गया। तो बेसिकली हमारे पास जो कैंडल होती है ये आपके सामने बनी है। ठीक है। तो इसमें हमारे पास जो होता है एक उसका स्टार्टअप पॉइंट होता है। ठीक है। अब लेट्स सपोज ये हमारे पास क्या है, मैं एक कैंडल ड्रा कर रहा हूँ। ठीक हो गया। अब ये हमारे पास क्या है, ये कैंडल है, या इस तरह नहीं तो मैं इसको ना थोड़ा सा इसी स्टेप से ना मैं वो कर देता हूँ आपको। अब ये हमारे पास क्या है, मैं एक कैंडल्स को बना रहा हूँ। अब लेट्स सपोज इसका कोई ना कोई एक ओपनिंग पॉइंट होगा। ठीक हो गया। कैसे, अब मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि अगर जो हमारे पास है कैंडल जब भी स्टार्ट होती है उसका कोई ना कोई एक ओपनिंग पॉइंट होता है। ठीक है। अब इसको मैं क्या कर देता हूँ, ये हमारा कैंडल का एक ओपनिंग पॉइंट है। ठीक है। अब मार्केट क्या करती है, अगर मार्केट यहीं अपने ओपनिंग पॉइंट से ऊपर की तरफ जाती है, ठीक है, तो वो क्या होता है, वो उसको हम कहते हैं बुल कैंडल। ठीक है। उसको बेसिकली हम किससे ज़ाहिर करते हैं, ग्रीन कैंडल से। ठीक हो गया। अब जैसे हमारे पास ये आ गया। ठीक है। अब इसी तरह अगर आपको मैं थोड़ा सा इसके बारे में बताना चाहूँ, अगर यही कैंडल ओपन होने के बाद क्या करती, फौरन ही नीचे की तरफ शुरू हो जाती। ठीक है। अब लेट्स सपोज इसको मैं थोड़ा सा नीचे की तरफ ले आता हूँ। ठीक है। अच्छा, इसको मैं नीचे की तरफ ले आता हूँ तो ये इसका कलर कौन सा होता, रेड हो जाता। ठीक है। अब इनका ओपनिंग मैंने क्या किया, इनका सेम ही रखा हुआ है। ठीक है। अब हमारे पास इसका जो ओपनिंग पॉइंट है वो ये पड़ा है। ठीक है। अब ये अगर नीचे जाएगी तो हमारे पास एक पेयर कैंडल बन जाएगी। ठीक है। अगर इससे ऊपर जाएगी तो हमारे पास कौन सी होगी, बुल कैंडल बन जाएगी। ठीक है। अब बेसिकली होता क्या है, ये मार्केट क्या करती है, एक पॉइंट से ओपनिंग करती है, अगर यहाँ से ये नीचे आती है तो ये रेड में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है। अगर फिर रेड में आके फिर दोबारा अपने ओपनिंग पॉइंट से ऊपर चली जाती है। वो कैसे, अब पहले मार्केट यहाँ से यहाँ तक आई, अब इसने एक यहाँ पे एक पॉइंट लगाया। ठीक है। अब उस पॉइंट को मैं क्या कर देता हूँ, एक हमारे पास यानी कि उसने अपना एक लो लगाया। ठीक है। कहाँ से, अपने ओपनिंग पॉइंट से नीचे की तरफ उसने क्या किया, लो लगाया। हमेशा ही जब मतलब कि कोई भी कैंडल हो, चाहे वो रेड हो या ग्रीन हो, वो क्या करती है, जिस पॉइंट से ओपन होती है, ठीक है, तो उससे अगर नीचे आती है तो वो अपना एक लो की तरफ आती है। तो अगर वो उसी से ऊपर की तरफ जाए, ठीक है, तो वो अपने हाई की तरफ जाएगी। ठीक है। अब यहाँ पे इसने क्या किया, अपना एक लो पॉइंट लगाया। ठीक है। अब होता क्या है, यहाँ तक आके मार्केट क्या करती है, दोबारा से अपना जो है ओपनिंग पॉइंट से भी ऊपर की तरफ चली जाती है। ठीक। तो इसको मैं सिंपली बता दूँ तो कुछ ऐसे होगा, ये कैंडल को मैं बिल्कुल ही लिक्विडेट कर देता हूँ। ठीक है। ये हमारे पास लिक्विडेट हो गई। ठीक है। अब ये जितनी कैंडल थी तो ये डाउन साइड पे मैं आपको इसकी छोटी सी ये विक है। ठीक है। अब मार्केट क्या करेगी, डाउन साइड पे एक छोटी सी विक छोड़ देगी। ठीक है। अब वो क्या होता है, वो ये होता है कि मार्केट क्या करती है, जिस पॉइंट से ओपन होती है, ठीक है, ओपनिंग पॉइंट से जिस पॉइंट तक ये लो लगाती है, ठीक है, वो उसका क्या बन जाता है, यानी कि लो लगाएगी, वो उसकी छोटी सी वीक बन जाएगी। अब वो वीक कितनी होगी, जितना मार्केट ज़्यादा नीचे जाएगी और फिर नीचे से फिर दोबारा जब ऊपर जाएगी अपने ओपनिंग पॉइंट से, तो वो एक अपना लो छोड़ देती है। ठीक है। इसको मैं ऐसे जस्ट, ये मार्केट का क्या हो गया, ये लो हो गया। ठीक है। अब क्या करती है मार्केट, यहाँ से सीधा ऊपर की तरफ चली जाती है। ठीक है। ये क्या किया मार्केट ने, यहाँ से यहाँ तक चलेगी। अब इसने क्या किया, मैक्सिमम जो इसका पॉइंट है उसने यहाँ तक लगाया, यानी कि ये कि यहाँ से शुरू हुई थी ग्रीन, ग्रीनरी कहाँ तक आई है, यहाँ तक आई है। ठीक है। अब क्या होता है कि मार्केट जब यहाँ से लेके ऊपर तक जाती है तो ये क्या करती है, सिंपली एक विक छोड़ देती है। ठीक है। अब ये क्या करती है, ये इसने अपना एक हाईएस्ट पॉइंट लगाया। ठीक है। हाईएस्ट पॉइंट। ठीक है। ये मार्केट का क्या हो गया, ये इसका हाईएस्ट पॉइंट हो गया। ठीक है। अब यहाँ पर मार्केट ने क्लोजिंग नहीं दी। ठीक है।
अब क्या करती है मार्केट, वहाँ से लेके वो क्या करती है नीचे की तरफ आती है, और एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ पे वो क्या कर देती है, क्लोज हो जाती है। ठीक है, तो ये हमारे पास एक प्योरली कैंडल बन जाती है, ऊपर की तरफ भी वीक दे देती है और ये हमें क्या करती है नीचे की तरफ भी वीक दे देती है। ठीक है, तो ये थी हम बुल कैंडल की जो है साइकोलॉजी, जिसको हम कह सकते हैं। ठीक हो गया। अगर हम बात करें अब थोड़ी सी ग्रीन रेड कैंडल के बारे में। ठीक है, अब रेड कैंडल भी सेम है, उसका भी थोड़ा सा, अब इसका मैं जस्ट क्या कर देता हूँ, कलर चेंज कर देता हूँ, इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ। ठीक होगी। अब ये हमारे पास क्या है, ये बेयर कैंडल होगी। अब बेयर कैंडल क्या करती है, हमेशा ही ऊपर की तरफ से ओपनिंग करती है। ठीक है, अब जो ग्रीन कैंडल होगी वो नीचे की तरफ ओपनिंग होगी। ठीक हो गया, और ऊपर की तरफ क्लोज होगी। ठीक है, अब जो रेड कैंडल है वो ऊपर की तरफ ओपनिंग होगी। अब कैसे, अब इसने अपनी ओपनिंग इस एरिया से करनी है। ठीक है, अब ये इसका ओपन पॉइंट हो गया। ठीक है, अब ये क्या करती है, या तो ये यहीं से नीचे चली जाती है। ठीक है, या ये थोड़ा सा ऊपर जाके, ठीक हो गया, ये फिर क्या करती है, पेरिश प्रेशर की वजह से, सीलर के प्रेशर की वजह से ये नीचे आ जाती है। ठीक है, तो होता क्या है, तो वहाँ पे हमें एक वीक देखने को मिल जाती है। ठीक हो गया, अब मैं थोड़ी सी ऊपर की तरफ भी वीक लगा देता हूँ। ठीक, अब यहाँ से लेके यहाँ तक मार्केट ने एक ऊपर की तरफ हाई लगाया था। ठीक है, अब देखें यहाँ से मार्केट गई है, यहाँ से ओपन हुई थी। ठीक है, अब इसने एक हाई लगाया। ठीक है, अब ये इसका हाई पॉइंट हो गया, ये इसका ओपन पॉइंट हो गया। ठीक है, अब फिर यहाँ से मार्केट क्या करती है, बिल्कुल ही नीचे लो की तरफ चली जाती है। ठीक है, क्योंकि ऊपर से जैसे सेलर का प्रेशर बढ़ेगा तो वो जाहिर सी बात है वो अपने ओपनिंग पॉइंट से भी नीचे की तरफ चलेगी। ये बेसिकली मैं आपको समझा रहा हूँ कैंडल की साइकोलॉजी, कैंडल बनती किस तरह और इसमें सेलर और बायर का क्या कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, थोड़ा सा इसके बाद इसी में फॉर्मेशन, कैंडल की फॉर्मेशन में मैं आपको इस बारे में बताऊंगा कि सेलर का प्रेशर कहाँ होता है, जब ज़्यादा होता है तो वो तब क्या होता है, जब बायर का प्रेशर ज़्यादा होता है तो तब क्या होता है। इस तरह अगर हम बात करें तो डिफरेंस तरह की कैंडल होती हैं। अब हर एक का एक अलग अलग नेम है, काम है, और उसी काम की मदद से हम क्या करते हैं, फ्यूचर प्रेडिक्शन करते हैं। ठीक है, और लेट्स सपोज यहाँ तक इसने आके बिल्कुल लो लगाया था और ये यहाँ तक आकर क्लोज हो गई, तो ये हमारे पास, सॉरी, ये यहाँ तक आके क्लोज हो गई। ठीक है, अब ये यहाँ तक आके क्लोज हो गई। ठीक है, अब हम इसमें देखेंगे क्या, हमारे पास दो चीज़ आ जाती हैं। क्या क्या चीज़, अब पहली चीज़ तो ये है कि हमारे पास जो सेलर हैं वो ज़्यादा हो जाए तब क्या होगा, और दूसरी चीज़ ये है कि जब हमारे पास बायर हैं तब क्या होगा। ठीक है, अब सिंपली ये है कि इसकी जो है ना डिफरेंस तरह की कैंडल्स की टाइप्स होती हैं, उनके नेम होते हैं। अब सिंपली मैं जस्ट ये ले लेता हूँ। ठीक है, हम प्रिडिक्शन और इन कैंडल्स को समझ कर सकते हैं। ठीक है, अब बेसिकली लेट्स सपोज ये हमारे पास जो है ये कैंडल बन गई है। ठीक है, अब हम इस कैंडल से फ्यूचर की प्रेडिक्ट क्या कर सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं यार, इसका जो है हमारे पास जो ओपनिंग था, सॉरी ओपनिंग था वो यहाँ था। ठीक है, ये इसका ओपनिंग था। ठीक है, ये इसका लोएस्ट था। ठीक है, ये इसका लोएस्ट था और ये पॉइंट इसका हाईएस्ट था। ठीक हो गया, अब सिंपली जब अगर देखें तो दोनों साइड पे हम विक्स को चेक करते हैं। ठीक है, अब लेट्स सपोज ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ये क्या शो कर रही है। ठीक है, ये विक शो कर रही है कि यहाँ पे जो है बायर का प्रेशर जो है वो सबसे ज़्यादा था। ठीक है, जिस वजह से मार्केट ने क्या किया है, यहाँ से लेके वो नीचे की तरफ, सॉरी यहाँ से सेलर का प्रेशर जो है ना वो ज़्यादा था। ठीक हो गया, अब यहाँ से लेके यहाँ तक ये किसका है, सेलर का प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से क्या किया मार्केट ने, नीचे की तरफ आना शुरू किया। ठीक है, अब यहाँ तक जब अपने लोएस्ट पॉइंट तक आई थी। ठीक है, ये अपने लोएस्ट पॉइंट तक जब आई थी, यहाँ से फिर क्या किया है, बायर्स इंटरेस्टेड थे। ठीक हो गया, अब यहाँ पे क्या होता है, बायर जो है वो इंटरेस्टेड होते हैं, तो वो क्या करते हैं, मार्केट को ऊपर उठाना शुरू कर देते हैं और यहाँ तक आके मार्केट जो है हो जाती है। अब यहाँ से हम कैंडल की साइकोलॉजी कुछ इस तरह समझ सकते हैं कि यहाँ पे अगर देखें तो हमारे पास क्या है, इसकी मेन जो है वो जो लोकेशन है वो मैटर करती है, वो किस तरह, अगर तो ये चीज़ बन रही है टॉप पे। ठीक हो गया, अगर तो ये चीज़ टॉप पे बन रही है किसी भी रेजिस्टेंस लेवल पे या किसी भी सेलिंग जोन के अंदर। ठीक है, तो वहाँ पे हमारे पास ये आ जाएगा कि यहाँ पे जो है सेल की प्रेशर ज़्यादा है, तो नेक्स्ट प्रिडिक्शन है कि मार्केट क्या करेगी, वहीं से डाउन आना स्टार्ट कर देगी। ठीक है, या इसी के साथ कोई एक और पैटर्न बना देगी, तो इस वजह से वो क्या करेगी, मार्केट डाउन आना स्टार्ट कर देगी। ठीक हो गया, तो ये सेलर का प्रेशर, लेकिन ये है कि ये बनना कहाँ पे चाहिए,
मार्केट के टॉप पे बनना चाहिए या फिर यानी कि कहीं पे जहाँ पे सेलर्स का प्रेशर ज़्यादा हो, जहाँ पे सप्लाई जो है वो कंप्लीट हो रही हो। ठीक है, अब ये हमारे पास जो कैंडल की साइकोलॉजी होती है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा सिंपली अगर देखें तो अगर हम सिंपली देखें तो इस एक और कैंडल को देख लेते हैं। ठीक है, अब यही अगर जो हमारे पास कैंडल है, ठीक है, अब इसकी जो है नीचे बॉडी ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, वो कैसे, मैं थोड़ा सा आपको समझाना चाह रहा हूँ। अब ये है, अब ये यहाँ पर ठीक हो गया। अब ये क्या शो कर दिया, अब ये भी एक तरह का हमारे पैटर्न शो कर दिया। अब यहाँ पे होता क्या है कि यहाँ पे हम देखते हैं कि जो कैंडल है उसका स्टार्टअप कहाँ से हुआ है और कहाँ पे क्लोजिंग दे रही है और विक्स किस साइड पे ज़्यादा है और किस साइड पे कम है। अब इसको हम देखें तो हम इसे कहते हैं स्पिनिंग टॉप। ठीक हो गया, ये मैं जस्ट इसका भी नाम बता रहा हूँ और इसको हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। ठीक हो गया, इसको हम क्या बोलते हैं, स्पिनिंग टॉप। अब होता क्या है, यहाँ पे अगर हम देखें तो ये है बायर का प्रेशर। ठीक हो गया, यहाँ पे बायर का प्रेशर ज़्यादा है। ठीक है, और जो सेलर्स का प्रेशर है वो एज रिस्पेक्ट टू बायर वो क्या है, वो कम है। ठीक है, तो हम इससे यही प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि यहाँ से मार्केट के जो ज़्यादातर चांसेस हैं वो ज़्यादातर क्या है, ऊपर जाने के होते हैं। ठीक है, लेकिन ये है कि इस कैंडल को, इस पूरी कैंडल को बनना कहाँ पे चाहिए, ये चाहिए सपोर्ट पे। ठीक हो गया, ये मस्ट है कि इस कैंडल को कहाँ पे बनना चाहिए, सपोर्ट पे। अगर तो ये सपोर्ट पे बनती है तो ये क्या करेगी, मार्केट को उठाने का काम करेगी। ठीक हो गया, इसी के साथ अब एक और चीज़ भी देख लेते हैं। अगर ये कैंडल बन गया और इसके साथ कोई और कैंडल, मतलब इस कैंडल के साथ कोई और साथ बन गई, ग्रीन हो या कोई भी, ठीक है, तो वो क्या क्या वो और पैटर्न जैसे हमारे पास बुलिश इंगल्फिंग हो गया किस तरह। अब थोड़ा सा अगर हम देखें तो यहीं पे जो है इसी कैंडल में मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम देखें ये दो कैंडल्स, ठीक हो गया, अब ये दो कैंडल्स हमारे पास क्या है, ये सिंपली एक हैमर को शो करेंगे। अब दो कैंडल को मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसको इन दोनों को मिक्स मतलब कि एक दूसरे के अंदर कंबाइन कर लेता हूँ। वो कैसे, वो कुछ इस तरह हम अगर इन दोनों को कंबाइन कर सकते हैं। ठीक हो गया, अब मैं थोड़ा सा इसको एडवांस तरीके से लेके चलता हूँ। ठीक है, अब ये हमारे पास कौन सी हो गई, रेड कैंडल हो गई। ठीक हो गया, और इसके साथ कौन सी है, ये हमारे पास कौन सी होगी, रेड कैंडल। इसको थोड़ा सा मैं एक साइड कर लेता हूँ। ठीक है, अब इसके इसी के साथ मैं क्या कर लेता हूँ और एक ग्रीन कैंडल लेता हूँ। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास ग्रीन कैंडल है। इसका मैं जो है थोड़ा सा ना कलर चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, अब इसको मैं कलर क्या रख लेता हूँ, ग्रीन कर लेता हूँ। ठीक है, अब ये इसका ग्रीन कलर आ गया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, जो इसके नीचे से लेकर, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये दोनों के विक्स हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, इसको उठा के सिंपली इधर लगा लेता हूँ। ठीक है, अब होता क्या है, ये दोनों कैंडल जो है ये आपस में क्या हो जाएंगी, कंबाइन हो जाएंगी। कैसे, कुछ इस तरह कंबाइन हो जाएंगे। ठीक है, ये कुछ इस तरह, अब ये दोनों क्या हो जाएंगी, लिक्विडेट हो जाएंगी। ठीक है, अब मैंने इन दोनों को कंबाइन कर लिया तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास शो कर रहा है एक हैमर कैंडल को। ठीक है, अब ये क्या कर रहे हैं, ये दोनों ये एक हैमर कैंडल को शो कर रहे हैं। ठीक है, इसकी काफ़ी सारे टाइप्स होते हैं और इंशाल्लाह हम इसको सफर को लेके एक एक करके चलेंगे। ठीक हो गया, अब ये इसका क्या है, हैमर कैंडल इसको कहते हैं। ठीक, अब इसका बेसिकली काम क्या होता है, ये हैमर कैंडल बन गया और बुलिश इंगल्फिंग बन गया और बन भी किस पे है, ये बॉटम पे। सही हो गया, ये इसका बॉटम पे मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि ये सपोर्ट लेवल पे बन रही है। ठीक हो गया, अब सिंपली इसका काम क्या होता है, अब यहाँ पे क्या है, जो नीचे का प्रेशर है, ठीक है, वो एज कंपेयर टू ऊपर के प्रेशर के, ठीक है, ऊपर के विक्स के, तो ये यहाँ पे ये शो करता है कि मार्केट का जो बायर का प्रेशर है वो क्या है, वो ग्रेटर है। ठीक हो गया, तो ये क्या करेगा, ये हमें प्रेडिक्ट करेगा कि मार्केट क्या करने वाली है। मार्केट ये करने वाली है कि नेक्स्ट इसका मूव क्या होगा, ये ऊपर की तरफ जाएगी। ठीक है, अब सिंपली इसका मूव क्या आएगा, ऊपर की तरफ। ये यहाँ से प्रेडिक्ट यही चीज़ शो कर रही है कि यहाँ से मार्केट क्या करेगी, ऊपर की तरफ जा सकती है। ठीक हो गया, अच्छा अब हम थोड़ी सी अगर बात करें तो इसी पे, अब यहाँ पे ये हमें एक पैटर्न देखने को मिल रहा है जिसको हम एक हैमर भी शो कर सकते हैं और एक बुलिश इंगल्फिंग भी शो करते हैं। ठीक हो गया, अब यहाँ से मार्केट ने क्या किया है, अब यहाँ से फिर मार्केट दोबारा नीचे आई और यहाँ से एक टेस्टिंग लेके फिर क्या करिए, इसने ऊपर की तरफ जाना शुरू किया। ठीक है, अब ये हमारे पास एक सपोर्ट एरिया आ रहा है। ठीक है, अगर हम पीछे से देखें तो ये हमारे पास क्या आ रहा है, सपोर्ट एरिया। ठीक है,
अब यहाँ सपोर्ट एरिया पे हमें क्या नज़र आ रहा है, एक हैमर भी कह सकते हैं या एक बुलिश एंगल्फिंग भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ से क्या शो करेगा कि यहाँ से मार्केट क्या करेगी, ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट करेगी, ठीक है। अगर हम देखें तो ये देख लें, ठीक है। अब कैसे मार्केट, ये इसका जो है एक सपोर्ट जोन है, ठीक है, इसको हम SR इंटरचेंज भी कह सकते हैं, ठीक है। अब ये यहाँ पे सॉरी मैं इसका कलर जो है थोड़ा सा मतलब रख लेता हूँ। ये इसको थोड़ा सा इस करता है, ठीक है। इसको मैं क्या कर लेता हूँ, एक सपोर्ट जोन की तरह मैं ले सकता हूँ, ठीक हो गया। इसको मैं इसके ऊपर लिख भी लेता हूँ, सही हो गया। ये लाइव मार्केट में आपके भी सामने ये हमें शो हो रहा है, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या है, ये सपोर्ट जोन भी हम इसे कह सकते हैं, ठीक हो गया। या फिर हम इसको SR इंटरचेंज एरिया भी कह सकते हैं, SR इंटरचेंज एरिया, ठीक हो गया। अब हमारे पास है, अब यहाँ पे इसने क्या किया है, इसने एक अच्छी सी कैंडल बनाई है यहाँ पे, ठीक है। अब जो यहाँ पे हमारे पास कैंडल बनी हुई है, ये वाली, ठीक हो गया, ये वाली, ठीक है। अब नीचे वाली भी क्या शो कर रही है, बुलिश प्रेशर को। मैंने पहले भी यही समझाया था कि जो हमारे पास नीचे का प्रेशर होता है वो कैसे शो हम उसको करते हैं, वो बुलिश का प्रेशर होता है। जिस तरह मैंने इसको आपको करके बताया था, ये यहाँ पे क्या है, बुलिश का प्रेशर हमें शो हो रहा है, और यहाँ से हमें पता चल रहा है कि यहाँ से मार्केट क्या होने वाली है, यानी कि प्रेशर आ रहा है और जोन भी इसका मोस्ट एक्यूरेट है, मोस्टली एक्यूरेट है, ठीक है। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक मार्केट ऊपर चलेगी, तो ये हमारे पास क्या है, बुलिश कैंडल, या इसको हम बुलिश पैटर्न भी कह सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये दो पैटर्न बन रहे हैं, ठीक है। पहला पैटर्न कौन सा है, पहला हमारे पास हैमर बन रहा है, ठीक है, अगर हम दो कैंडल्स को कंबाइन करें तो, ठीक है। और दूसरा हमारे पास कौन सा बन रहा है, इंगल्फिंग, बुलिश इंगल्फिंग, ठीक है। मैं इसको BENG लिख लेता हूँ, ठीक है, बुलिश इंगल्फिंग। अब ये हमारे पास क्या है, ये जस्ट सिंपली कैंडल्स की फॉर्मेशन के बारे में बताया, और अब यहाँ पे जो हम एक दो कैंडल के बारे में फिर इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, और इनके जितने भी कैंडल्स हैं उनके पैटर्न्स, उनकी टाइप्स, उनके सारे कैंडल्स के जितने भी पैटर्न हैं वो हम क्या करेंगे, वो डिस्कस करेंगे, ठीक हो गया। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो इंशाल्लाह कल से हम हैमर पे भी थोड़ा सा वर्क करेंगे कि उसकी टाइप्स कितनी होती हैं और कौन कौन सी होती हैं, और हमें किस तरह उससे मतलब कि प्रेडिक्शन मिल सकती है, ठीक हो गया। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। तो यहाँ से लेके मार्केट कहाँ से लेकर कहाँ तक चलेगी। अब ये जो हमारे पास जो कैंडल बनी थी यहाँ से लेके यहाँ तक मार्केट है, वो किस वजह से गई है, वो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से गई है, ये इस पैटर्न्स की वजह से, ठीक है, या बुलिश एंगल्फिंग की वजह से, या हम कह सकते हैं अगर हम दोनों कैंडल्स को कंबाइन करें तो वो हमारे पास क्या बन रहा है, एक हैमर बन रहा है, ठीक है। तो उस वजह से वो क्या करिए, बुल साइड पे जाएगी, ठीक हो गया। अब ये हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे कि वो कितना ही ऊपर जा सकती है और कहाँ से वो रिटर्न कर सकती है, ठीक हो गया। क्योंकि जाहिर सी बात है, जब एक सपोर्ट एरिया से जब मार्केट ऊपर जाती है तो वो जस्ट अगले सपोर्ट एरिया तक, रेजिस्टेंस एरिया तक ही जाएगी, ठीक हो गया। थैंक यू सो मच हमारी वीडियो देखने के लिए। तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए, और इंशाल्लाह नेक्स्ट इसी तरह, ये हमारी पहली वीडियो थी, तो हम नेक्स्ट इस तरह की वीडियो हम अपलोड करते रहेंगे। थैंक यू सो मच।